चमचमाती रात का सन्नाटा और हवाओं में नशे का सुरूर था। कोठे के अंदर जश्न का माहौल था। हर तरफ खुशियां थीं, लेकिन वो खुशियां किसी अनजाने डर से भीगी हुई लग रही थीं। कोठे की सबसे प्रसिद्ध और सुंदर तवायफ रंभा अपने सुरों और नृत्य से महफिल को मंत्रमुग्ध कर रही थी। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि हर कोई अपनी जगह ठिठका हुआ था। पिया को मना मानत नाही रे, पिया को मना। उसकी आवाज कोठे के हर कोने में गूंज रही थी, जैसे किसी आत्मा की पुकार। तभी बाहर से एक बड़ी काली गाड़ी आकर रुकी। कोठे का सारा शोर अचानक से धीमा पड़ गया, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। गाड़ी से एक लंबा चौड़ा व्यक्ति उतरा। उसने काले कपड़े पहने थे और उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे किसी शिकारी की जो अपने शिकार को घूर रहा हो। ठाकुर भैरव, किसी ने कांपते हुए कहा। कोठे की रौनक जैसे गायब हो गई। ठाकुर भैरव के कदम कोठे के अंदर पड़े तो हर कोई अपनी जगह पर जम गया, लेकिन रंभा ने नृत्य करना बंद नहीं किया। उसकी नजरें ठाकुर से मिलीं और कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। ठाकुर ने गहरी आवाज में कहा, रंभा, तुम्हारा नृत्य सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, आज रात तुम्हें मेरे लिए नाचना होगा। ठाकुर भैरव के शब्दों के बाद कोठे में सन्नाटा छा गया। रंभा ने नृत्य करते करते अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसकी चाल में कोई ठहराव नहीं आया। ऐसा लगा जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति के इशारे पर नृत्य कर रही हो। ठाकुर भैरव एक सोने की नक्काशीदार कुर्सी पर बैठ गया और उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और खौफनाक खुशी थी। रंभा ने अपनी धुन बदलते हुए गाना शुरू किया। नजरिया लागे नहीं कहीं हो। उसकी आवाज जैसे कोठे की दीवारों से टकरा रही थी, लेकिन इस बार उसकी आवाज में कुछ अजीब था। कोठे की बाकी लड़कियां और ग्राहक धीरे धीरे अजीब हरकतें करने लगे। किसी की आंखें पलट गईं तो कोई अपनी जगह पर जड़ हो गया। ऐसा लगा जैसे रंभा की आवाज ने सबको किसी जादू में बांध लिया हो। तभी ठाकुर भैरव ने धीमे लेकिन ठंडे स्वर में कहा, रंभा, अब उस गीत को गाओ, वही गीत जो आत्माओं को जागृत करता है। रंभा की आंखें अचानक से लाल हो गईं। उसने एक गहरी सांस ली और गाने लगी। दीम दूम दना दा दीम दना दा दीम दूम दना दा दीम दा। गाने के साथ कोठे की खिड़कियां और दरवाजे जोर से बंद हो गए। हवा इतनी तेज हो गई कि दिए बुझ गए और हर तरफ अंधेरा छा गया। कोठे की दीवारों पर रहस्यमयी छायाएं बनने लगी। रंभा अब मानवीय नहीं लग रही थी। उसकी त्वचा पीली पड़ चुकी थी और उसकी आंखों में जैसे आग जल रही थी। ठाकुर ने उठते हुए कहा, अच्छा हुआ रंभा, अब वो आ जाएगा। तभी जमीन कांपने लगी। कोठे के फर्श पर दरारें पड़ गईं और उन दरारों से गाढ़ा काला धुआं निकलने लगा। धुएं के साथ एक बेहद डरावनी अजीब आकृति प्रकट हुई। वह आकृति इंसान और जानवर का मिला जुला रूप थी। सिर पर सींग और हाथों में बड़े बड़े नुकीले पंजे। उसने गुर्राते हुए कहा, मुझे बुलाया गया है। कोठे की बाकी लड़कियां और ग्राहक चीखते हुए भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे पहले ही बंद हो चुके थे। वह आकृति जोर से गरजी और उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि कुछ लोगों के दिल वहीं थम गए। ठाकुर भैरव ने कहा, यह कोठा अब तुम्हारा है अघोर, इन सब की आत्माएं तुम्हारे लिए है। लेकिन तभी रंभा के चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान आई। उसने ठाकुर की तरफ देखते हुए कहा, ठाकुर भैरव, तुमने मुझे और इस कोठे को बेचा, पर क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? ठाकुर थोड़ा पीछे हटा। उसने रंभा को देखा और उसकी आंखों में डर झलकने लगा। रंभा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी सुंदरता खौफनाक भूतिया रूप में बदल गई। उसने अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाई और हवा में गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं इस कोठे की आत्मा हूं। यहाँ की हर लड़की और हर चीख मेरे अंदर समाई है और अब तुम मेरे हो। अचानक कोठे की छत गिरने लगी और चारों ओर से धुआं और आग फैलने लगी। ठाकुर ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर फर्श से चिपक गए। उस अजीब आकृति अघोर ने ठाकुर की ओर बढ़ते हुए कहा, अब तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। रंभा की हंसी पूरे कोठे में गूंजने लगी। हर व्यक्ति एक एक करके गायब होता गया। कोठा अब राख में तब्दील हो चुका था, लेकिन उसकी जगह पर एक तेज चीख की गूंज अब भी सुनाई देती है। कहते हैं, उस रात के बाद से जो भी उस कोठे की जमीन पर पैर रखता है वह कभी वापस नहीं लौटता। ठाकुर भैरव और रंभा की कहानी गांव वालों के बीच एक अभिशाप बनकर जिंदा है। कई साल बीत गए। उस कोठे की जगह अब खंडहर बन चुकी थी। लोग उस जगह को भैरव कोठा कहते थे और वहां जाने से कतराते थे।
लेकिन जैसे हर डरावनी कहानी में होता है, कुछ लोग अपने अति आत्मविश्वास में उस डर को चुनौती देने की कोशिश करते हैं। शाम का वक्त था जब गांव के 3 युवक अर्जुन, मोहित और विशाल उस खंडहर में पहुंचे। उनके चेहरे पर डर से ज्यादा उत्सुकता थी। अर्जुन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, यह सब गांव वालों के दिमाग की उपज है, कोई भूत प्रेत नहीं होता, बस पुरानी इमारत है। मोहित ने सहमते हुए कहा, फिर भी ये जगह अजीब सी लगती है, चलो जल्दी से यहां से निकलते हैं। विशाल ने जोर देकर कहा, पहले अंदर तो चलते हैं, कहते हैं यहां ठाकुर भैरव और रंभा की आत्माएं अब भी भटकती हैं। अगर हम कुछ अजीब देखेंगे तो गांव वालों को साबित कर देंगे कि यह सब झूठ है। तीनों ने खंडहर के भीतर कदम रखा। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवा अचानक से भारी हो गई। जगह जगह टूटी हुई लकड़ियां, जले हुए पर्दे और दीवारों पर अजीब सी छायाएं दिखाई देने लगी। लेकिन अर्जुन ने मजाक में कहा, देखा, कुछ नहीं है, यह सब पुरानी इमारत का असर है। तभी अचानक एक आवाज गूंजी। तीनों सन्न रह गए। मोहित के मुंह से सिर्फ इतना निकला, ये गाना, यही तो गांव वाले कहते थे कि रंभा गाती थी। दीवारों से खून की धाराएं बहने लगी। फर्श पर गाढ़ा धुआं फैलने लगा और उस धुएं से वही अजीब आकृति प्रकट हुई जो सालों पहले ठाकुर भैरव ने जागृत की थी। तुमने मेरी शांति भंग की है, आकृति ने गहरी भयानक आवाज में कहा। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हम यहां सिर्फ देखने आए थे। आकृति हंसी और उसकी हंसी किसी कील के चुभने जितनी दर्दनाक थी। उसने कहा, तुम्हारे माफीनामे से क्या होगा, यहां आने की कीमत चुकानी पड़ती है और वह कीमत है तुम्हारी आत्मा। तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जमीन से चिपक गए। तभी हवा में रंभा की छवि प्रकट हुई। वह अब भी खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। तुम सबको यही सबक देना था, उसने कहा। यह जगह मेरे दर्द और बदले की गाथा है। जो इसे भंग करता है वह नर्क के रास्ते पर चला जाता है। मोहित जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चीख इतनी दर्द भरी थी कि अर्जुन और विशाल ने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जब उन्होंने दोबारा देखा तो मोहित का शरीर वहीं पड़ा था और उसकी आत्मा को आकृति अघोर निगल चुका था। अर्जुन और विशाल कोने में दुबक गए। लेकिन रंभा की छवि ने धीरे से कहा, तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम ये क्यों कर रही हो? तुम एक तवायफ थी, एक कलाकार, इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? रंभा की आवाज गूंज उठी। मैंने अपनी आत्मा इस कोठे के लिए दे दी थी, लेकिन ठाकुर भैरव ने मुझे बेचा, मेरा अपमान किया। मैं इस कोठे की रक्षक थी और हमेशा रहूंगी। जो इसे छेड़ेगा वही मेरा शिकार बनेगा। विशाल ने रंभा के पैरों पर गिरते हुए कहा, हमें छोड़ दो, हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। लेकिन रंभा ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन ने देखा कि फर्श पर एक दरार बढ़ती जा रही थी। वह दरार उनके पास तक पहुंची और दोनों को खींचने लगी। विशाल ने चिल्लाते हुए अर्जुन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह खींचा गया। अर्जुन अकेला खड़ा रह गया। उसके चारों ओर अंधेरा छा गया। अचानक एक धीमी आवाज आई, तुम बच सकते हो अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सको। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, क्या? वापस जाओ और मेरी कहानी दुनिया को बताओ। लेकिन याद रखना, जो भी इसे सुनेगा वह मेरे कोठे का हिस्सा बन जाएगा। मेरी कहानी सुनना, इस कोठे की आत्मा से जुड़ना है। अर्जुन ने कांपते हुए सहमति में सिर हिलाया। वह बेहोश होकर खंडहर के बाहर गिर पड़ा। जब वह जागा तो गांव वाले उसे घेरे खड़े थे। उसने सबको बताया कि वहां क्या हुआ था। लेकिन उसी रात गांव के कई घरों से चीखें सुनाई दी। कहते हैं, जिसने भी अर्जुन की कहानी सुनी वह धीरे धीरे गायब हो गया और भैरव कोठा अब भी वहां खड़ा है, अपनी अगली आत्मा की प्रतीक्षा करता हुआ। गांव वालों ने अर्जुन की कहानी को सुना और भयभीत हो गए। लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि कहानी सुनने के बाद से लोग अचानक क्यों गायब हो रहे थे। कुछ ने इसे अर्जुन की कल्पना माना तो कुछ ने इसे श्राप, पर सच्चाई उन सभी से कहीं ज्यादा भयावह थी। उस रात अर्जुन अपने घर में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में रंभा और अघोर की छवि बार बार घूम रही थी। उसे हर तरफ वही गाना सुनाई दे रहा था। गाने की आवाज इतनी तेज हो गई कि अर्जुन ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन वह आवाज उसके सिर के अंदर गूंज रही थी। अचानक उसके कमरे की दीवारों पर छायाएं दिखने लगी। वे छायाएं आकार लेने लगी और उनमें से एक चेहरा बिल्कुल विशाल का था। अर्जुन, तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? विशाल की छवि ने चीखते हुए कहा। उसका चेहरा पिघलने लगा और उसकी आंखों से खून बहने लगा। अर्जुन ने घबराते हुए उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन छवि हवा में विलीन हो गई।
तभी कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल गईं। बाहर एक रहस्यमयी रोशनी दिखाई दी और अर्जुन को लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। अर्जुन, कोठे पर वापस आओ। अर्जुन ने दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। रात के अंधेरे में भैरव कोठा की दिशा में एक काली धुंध उठ रही थी, जैसे वह उसे खींच रही हो। अर्जुन ने अपने कदम रोके, लेकिन उसके पैर जैसे अपने आप उस दिशा में बढ़ने लगे। खंडहर के पास पहुंचते ही अर्जुन को एहसास हुआ कि यह जगह पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। टूटे हुए दरवाजे अब सजे हुए थे, जैसे कोई जश्न चल रहा हो। अंदर से गाने और हंसी की आवाजें आ रही थीं। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रखा। वहां का नजारा भयानक था। कोठे की लड़कियां जो कभी जिंदा थीं, अब हड्डियों और धुंध से बने जीव बन चुकी थीं। वे एक दूसरे के साथ नाच रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब खालीपन था। और वहां कोठे के बीचों बीच रंभा एक बड़े सिंहासन पर बैठी हुई थी। लेकिन यह वह रंभा नहीं थी जिसे अर्जुन ने पहले देखा था। उसकी आंखें पूरी तरह जल रही थीं और उसके होठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। तुम वापस आ गए अर्जुन, उसने गहरी और ठंडी आवाज में कहा। तुमसे बचने की उम्मीद नहीं थी। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तुम मुझे क्यों बुला रही हो? मैंने तो तुम्हारी कहानी सुनी, जैसा तुमने कहा था। रंभा ने ठहाका लगाया। कहानी सुनाना सिर्फ पहला कदम था। अब तुम मेरी दुनिया का हिस्सा बन चुके। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन कोठे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर से दीवारों पर खून बहने लगा। वह आकृति अघोर फिर से प्रकट हुआ। अब तुम्हारी आत्मा हमारी होगी, अघोर गर्जा। अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, मैं यहां से निकलूंगा। मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। रंभा ने हंसते हुए कहा, तुम हमें खत्म नहीं कर सकते अर्जुन। यह कोठा अब तुम्हारा शाप है। अचानक अर्जुन के शरीर के चारों ओर एक अदृश्य जंजीरें लिपटने लगी। जंजीरें उसे फर्श की ओर खींच रही थीं। अर्जुन ने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज दीवारों से टकराकर गुम हो गई। अर्जुन कोठे के फर्श में समा गया और वहां एक और दरार बन गई। रंभा और अघोर ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। अब यह कोठा और शक्तिशाली हो गया है। जो भी यहाँ आएगा वह हमारा हिस्सा बनेगा, रंभा ने कहा। अर्जुन के गायब होने के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। हर रात कोठे की दिशा से गाने की आवाजें आती और लोग खंडहर के पास जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। कहते हैं, अगर कोई भैरव कोठा के पास जाकर अर्जुन को पुकारता है तो अर्जुन की आवाज सुनाई देती है, मुझे बचाओ, मैं अब भी यहाँ फंसा हुआ हूँ। लेकिन जो भी उसकी आवाज सुनता है वह अगली सुबह गायब हो जाता है। भैरव कोठा अब सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि एक आत्माओं का शापित अड्डा बन चुका था। उसका अंत कभी नहीं होगा।